हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 25 मई और आज यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया था आरडब्ल्यूए पर संडे वाले दिन, क्योंकि यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है। तो आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने लगा लिया होगा, मैंने भी लगा लिया है। तो आई थिंक मैंने 10:30 बजे के करीब मैं बैठी थी ये वाला मॉक टेस्ट लगाने के लिए। 10:30 से 12:30 के करीब मेरा कंप्लीट हो गया था। तो ये रहा था। ये टाइम वगैरह मैं आपको इसलिए बता देती हूँ, इससे ना थोड़ा सा एक ये अंदाजा रहता है कि जब आपने मॉर्निंग के टाइम लगाया तब आपकी परसेंटाइल कितनी आई, और क्योंकि जब आप बाद में अपनी परसेंटाइल देखोगे ना तो परसेंटाइल आपकी चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं ये चीजें बता देती हूँ कि आपकी रैंक भी चेंज हो सकती है, आपकी परसेंटाइल भी चेंज हो सकती है जैसे जैसे धीरे धीरे और ज्यादा लोग मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे। इसलिए मैं सुबह के अकॉर्डिंग आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह 10:30 बजे के करीब अपना मॉक टेस्ट लगा लिया था। तो आज संडे था और अभी बात करूँ ना मैं अगर मॉक टेस्ट की, तो आई थिंक कुछ चीजें आपने भी नोटिस की होंगी कि कुछ चीजें चेंज हुई हैं। जैसे कि जो राइटिंग इन्होंने चेंज की है ना हिंदी में, और जो जीके जीएस वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो राइटिंग इन्होंने चेंज की है ना, फॉन्ट बोलते हैं आई थिंक उसको, तो वो चीजें चेंज हुई है। उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक माइंड वो रहता है ना कि पहले हर बार की तरह ऐसी चीजें आएंगी लेकिन थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ इसको थोड़ा सा एकदम ओपन भी सही से नहीं होते वो। तो ये कुछ चीजें चेंज हुई थी, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। और रही बात, देखो कुछ सब्जेक्ट मैथ मुझे लग रहा था कि आज कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव से थे जो नहीं हो रहे थे, तो मैथ की आज मेरी काफी सारी गलतियां हुई है मैथ के अंदर। अभी अगर मैं सबसे ओवरऑल बताऊं ना, तो आज मैंने पहली बार अपना जो है पैटर्न चेंज किया है। जैसे कि मैंने अब तक मुझे लगता है कि 15 से भी ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे और काफी सारे पीवाईक्यू भी सोल्व किए हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक ही पैटर्न रहता है। पहले हिंदी सोल्व करती हूँ, उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग और मैथ। मैंने आज पहली बार अपना पैटर्न चेंज किया और ज्यादा नहीं, इस बार मैंने ये किया था आज कि जब मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी तो मैंने सबसे पहले पॉलिटी को ही चूज किया, क्योंकि अभी पिछला जो वीक गया है ये इस पूरे वीक में मैंने ना तो मैंने हिंदी पढ़ी है, ना मैंने मैथ पढ़ा है, ना ही रीजनिंग। तीनों सब्जेक्ट में से कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल एक बार बुक भी नहीं खोल ली मैंने, सिर्फ मैंने पॉलिटी पढ़ी है। तो पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट सी हो चुकी है। तो मुझे ताकि एक बार देखते हैं कि कितनी मैंने पढ़ाई की, तो सबसे पहले मैं आराम से बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड के साथ सबसे पहले पॉलिटी वाला पार्ट सोल्व किया मैंने। सबसे पहले पॉलिटी की, पॉलिटी के बाद हिंदी की, हिंदी के बाद रीजनिंग करी और रीजनिंग के बाद सबसे लास्ट में मैथ करा था। तो अगर मैं बात करूँ ना लेवल की, तो जो जीके जीएस या पॉलिटी वाला जो लेवल था, तो कुछ चीजें ठीक हुई है, कुछ इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि जो मेरा पहले आप सभी को पता है जीके जीएस के अंदर मेरा कितना कम स्कोर जा रहा था, 17-18 के करीब जा रहा था, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 13-14 क्वेश्चन तक मेरे ठीक हुए। एक बार तो मेरा पूरे पेपर के अंदर ना बहुत अच्छा स्कोर था, आई थिंक 295 के करीब मेरा स्कोर था, लेकिन मेरे जीके जीएस के अंदर मैं फेल थी। उसमें 13 नंबर थे शायद, या पता नहीं 14 नंबर थे, क्योंकि इतने नंबर पर आप बिल्कुल, ये बॉर्डर लाइन है, इससे कम आएंगे तो फिर पूरे फेल हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर ना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इसलिए मेरे बहुत कम थे उसमें। तो वो एक ही मॉक टेस्ट था, उसके बाद तो खैर सभी में ठीक थे, लेकिन अब पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। तो जीके जीएस में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, हिंदी में ज्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, हिंदी वैसे ही जा रही है। रीजनिंग के आज सबसे ज्यादा जो मेरा स्कोर हुआ है वो रीजनिंग में ही हुआ है, और सबसे ज्यादा जो गलतियां मेरी आज हुई है वो मैथ के वाले पार्ट में मेरी गलतियां हुई हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल जल्दबाजी में जो मतलब पूरा नहीं पढ़ा, इस टाइप से गलती हुई है। तो अभी बात करते हैं इसी की, पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। और आप सभी में से जितने भी लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिया है तो प्लीज अपना स्कोर जरूर शेयर करना, उससे एक अंदाजा सा रहता है कि किस तरह से सभी तैयारी कर रहे हैं, कि कौन चीजें कहाँ से पढ़ रहा है। और अगर आप कहीं से कुछ नई चीजें पढ़ रहे हो, कुछ भी हिंदी से या फिर जीके जीएस पॉलिटी या कुछ भी कहीं से कुछ अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, तो प्लीज आप मुझे भी सजेस्ट कर दिया करो, क्योंकि मैं जहाँ से भी जो भी चीजें पढ़ रही होती हूँ वो आप सभी को बता देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो आपका भी ये थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे को भी बता दो कि कहाँ से चीजें पढ़ रहे हो। अभी फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो एक क्वेश्चन था, अच्छा एक जीके जीएस में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जिस वजह से मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने 39 लगा दिया, इसमें 29 था, क्योंकि मुझे 29 या 39 में कंफ्यूजन हो रहा था कि दोनों में से एक संख्या थी, बट ये नहीं समझ आ रहा था कि 29 था या 39 था। तो मुझे लगा कि इसमें जो ये है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पूछा गया, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड से, तो मुझे लगा कि 39 होंगे, और जो दूसरी जो थी ना शहरीकरण वाली जो 12वीं अनुसूची है उसके अंदर उससे कम है, ऐसा कुछ मेरे ध्यान था। लेकिन यहाँ 29 और 39 में थोड़ी सी याद करने में वो रह गया, और ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। उसके बाद एक क्वेश्चन था, पता नहीं कौन से पार्ट में था ये, कि किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वह विवाद से सुसंगत है तथा यदि वह उत्तर देता है तो वह दंडात्मक कार्यवाही में फंस सकता है। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर को देने के लिए साक्षी को क्या
तो मैंने इसमें लगाया था कि बाध्य नहीं किया जा सकता। और जहां तक आपको भी लगता है, आप खुद सोचो कि आप किसी को कुछ साक्ष्य देने के लिए या फिर किसी को गवाही देने के लिए किसी को बाध्य थोड़ी नहीं कर सकते किसी को, जबकि इन्होंने माना है कि बाध्य किया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन था। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसमें कौन सा होना चाहिए था। आप सभी ने इसका क्या आंसर लगाया एक बार जरूर बताना, और क्या लॉजिक समझ के आपने ये लगाया। मुझे तो बी वाला लग रहा था कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता इस काम के लिए, लेकिन इन्होंने माना है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था। मैंने लगाया था 1813 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि 1813 वाले में ही इनके ऑलमोस्ट सारे व्यापार खत्म हो गए थे। सिर्फ 2 बचे थे, एक तो चाय का और एक चीन के साथ व्यापार। तो क्योंकि शुरुआत तो 1813 से ही हुई थी ना, तो इसीलिए मैंने लगाया था कि 1813 होगा। हालांकि 1833 में बिल्कुल खत्म हो गए थे, जो बाकी जो बचा हुआ था चाय का और चीन के साथ व्यापार, ये भी खत्म हो गया था इसमें। लेकिन शुरुआत 1813 से हुई थी, इसलिए मैंने 1813 से लगाया था। इन्होंने 1833 बताया, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। जीके वाले पार्ट के अंदर था ये क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी में एक क्वेश्चन था कि तत्सम और तद्भव का असंगत मेल है। मैंने लगाया था कि प्रहर और पहर। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। शुरू में तो मुझे भी लग रहा था कि जो दीठी और दृष्टि लिखा हुआ है ना, ये गलत होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना, दृष्टि में जो री बन रहा है और जो आधा से आ रहा है ना, ये वाला, ये कहीं ना संस्कृत के वर्ड में ही जाते हैं ये। और मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं करा कि ये वाला गलत होगा, और मैंने लगा दिया ए वाला। तो हिंदी में ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद मैथ में ना एक क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है, तो उस संख्या का 3/10 भाग बताना था। तो मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। और लेकिन मैंने जल्दबाजी में मैंने पढ़ा कि उस संख्या का 1/10 हिस्सा बताना, और मैंने लगा दिया बी, क्योंकि अगर आप बी निकालोगे ना 1/10 हिस्सा 108 आएगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई और करती तो 324 आ जाता। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ने की वजह से गलत हुआ है, क्योंकि जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था ना, मैंने एक बार में ही पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। उसके बाद उस संख्या का मुझे ध्यान था कि उस संख्या का 1/10 हिस्सा निकालना है। 3 की उससे मल्टीप्लाई नहीं करी। अगर आप खुद भी देखोगे तो यही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। मतलब इतना बेकार क्वेश्चन सच में ही। कभी इसमें आर की वैल्यू निकालो। पहले तो पाई आर एल इसकी जो वैल्यू इन्होंने दी हुई ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, इसकी वैल्यू से एल निकलेगा, एल से एच निकलेगा। फिर एल निकालने के बाद आर तो हमारे पास है, हाँ, एच निकालना पड़ेगा। और देन इसको जो शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें पुट करेंगे, तब जाकर इसकी वैल्यू आएगी। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन में मेरी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, मेरा तो गलत हो गया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मतलब फालतू सा ही है बिल्कुल, मुझे तो बहुत बेकार लगा है सच में। और एक क्वेश्चन देखो भाई, क्या गजब क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। बनाए गए घन में एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं गायब है। इसमें कुछ दिखाई नहीं रखा था। इसमें इन्होंने चार्ट देना है, भूल गए। जो वो चार्ट बनाया जाता है, पासे वाला चार्ट होगा शायद ये, क्योंकि घन उसमें ही बनता है, मोड़कर उसको घन जो बनता है। तो ये उसमें गलत था, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा था, वो घन ही नहीं दे रखा था पूरा। तो ये क्वेश्चन गलत हुआ है। और अब इसके बाद बात करते हैं कि ओवरऑल क्या स्कोर रहा। सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी। मैंने ज्यादातर वही क्वेश्चन रखे हैं जो जिसमें मेरी मिस्टेक हुई थी, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। ज्यादातर सभी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं स्कोर की। तो रीजनिंग के अंदर मेरे 35 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं, और 32 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं, और 46 मिनट का इसको सही क्वेश्चन को करने में 46 मिनट का टाइम लगा था, और गलत क्वेश्चन जो गए हैं मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 19 मिनट लगे थे। तो मतलब 19 मिनट भी लिए इन 7 क्वेश्चन को करने में, फिर भी नहीं हुए ये। तो इसलिए मैथ में सिर्फ 33 क्वेश्चन ठीक थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट में हिंदी वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया था। 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए, 7 मिनट सही क्वेश्चन के लिए गए थे। उसके बाद बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन या जीके जीएस वाले पार्ट में मेरे 24 क्वेश्चन ठीक हैं आज और 16 क्वेश्चन गलत हैं। सही क्वेश्चन के लिए 4 मिनट लगे हैं और गलत क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगे हैं। पिछली बार जीके जीएस में मेरे 26 क्वेश्चन ठीक थे और इस बार 24 क्वेश्चन ठीक हैं, और 24 क्वेश्चन में भी ना पता कौन से ठीक है, सिर्फ पॉलिटी वाले ठीक हैं, और जो एक आधा जो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड था, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चिप का प्रयोग होता है, जैसे वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, उसके बाद मॉडर्न माइक्रोचिप, तो इस वाले से साइंस के कुछ ठीक थे और पॉलिटी के, बस यही ठीक थे मेरे। उसके अलावा ना तो मैंने ज्यादा पढ़ रखा है, जैसे कि मूल विधि हो गया, या फिर जो वो था ना
कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन आ रखे थे, आईपीसी की धारा से जो पहला ही क्वेश्चन था शायद, ये सभी क्वेश्चन मेरे गए हैं गलत, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉलिटी ही थोड़ी सही से पढ़ी थी। उसके क्वेश्चन जो थे, जो कुछ भी ठीक है, सिर्फ पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन ठीक है। तो इसमें जी के जीएस वाले पार्ट में मेरे 24 क्वेश्चन ठीक है और 16 क्वेश्चन गलत हैं। तो यही थे 4 पार्ट जिनमें स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया, जिसमें रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर रहा है और सबसे कम तो जीके जीएस में है, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करती क्योंकि इसमें तो हर बार ही सबसे कम आता है। लेकिन उसके बाद मेरा जो कम स्कोर है वो मैथ्स में है। मैथ्स में भी आज ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अभी बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। सब्जेक्ट में मैंने आप सभी को बता दिया कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर हुआ है। ओवरऑल जो स्कोर रहा है वो रहा है 315 400 में से, और जो रैंक रही है वो 492 है 6887 में से, और परसेंटाइल जो है 92 है। सही क्वेश्चन थे 126 और गलत क्वेश्चन थे 34, और एक्यूरेसी थी 78%, और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने। तो इस बार रहा है मेरा 315 स्कोर, और पिछले वाले में था आई थिंक 321 था, क्योंकि पिछले वाले में हिंदी वगैरह भी काफी ज्यादा आसान थी और मैथ भी आसान था। इस वाले में मेरे मैथ्स में भी काफी सारे गलत हुए हैं। तो यही रहा है अभी इन 2 मॉक टेस्ट के अंदर, तो ये स्कोर रहा है। अभी नेक्स्ट में पता नहीं क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है अगर लगातार आपके 4 से 5 मॉक टेस्ट के अंदर 300 प्लस स्कोर आ रहा है तो यानी कि तैयारी ठीक है। लेकिन अभी अगर ऐसे 1-2 मॉक टेस्ट में आ गया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तैयारी ठीक है। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही इजी लेवल के आए हो, इसलिए हमारा तुक्का लग गया हो सकता है बिल्कुल। तो इसलिए अगर 4-5 लगातार 4-5 मॉक टेस्ट में इतना ही स्कोर रहता है 300 प्लस, तो इसका मतलब है कि थोड़ा इम्प्रूव हुआ है तैयारी में। तो बाकी आप लोग भी ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो, अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।